ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस। ठीक है ना, फंक्शन हमारे पास क्या होता है, हमने पहले पढ़ लिया कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने उसकी डोमेन और रेंज पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि ग्राफ्स किस तरह से हम लोग बना सकते हैं फंक्शन का, यानी इसमें हम लोग ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे, बस हमें ये पता चल जाए कि ग्राफ से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे सपोज कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग लेते हैं, इसका सिंपल सा ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यानी x को जब 1 वैल्यू दी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 वैल्यू दी तो इसकी हमारे पास 1, यानी ये x और ये हमारे पास, यानी ये हमारे पास f ऑफ x है, ये x स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जब हमने f ऑफ x में x जब x को हम लोगों ने 2 वैल्यू दी तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 वैल्यू दी तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 दी तो 16 आ जाएगा। अब ये ग्राफ हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। x हमारे पास 1 है और वो भी 1, ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर है, ये हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से 2 वैल्यू दी तो यहाँ से तकरीबन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। सपोज कर लें कि ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ बनेगा तो नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन चले सपोज कर लें कि यहाँ से अगर इस तरह का ग्राफ बनता है और अगर एक ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके में हम लोग फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर। और अगर वो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ हमने फंक्शन का बनाया होगा उसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, जैसे यहाँ पे देखें कि ये सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया हुआ है ये एक फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन अगर सपोज कर लें कि यहाँ पे ये तकरीबन ग्राफ थोड़ा सा इस तरह का होता और हम लोग बल्कि थोड़ा सा और तरह का बना लें, यहाँ से आप लोग ग्राफ तकरीबन ऐसे करके कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रा रहा था और यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे करें, यहाँ पे अगर जैसे ये एक 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा होगा तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन, ये जो ग्राफ हमने बनाया ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बुक में देखते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जैसे ये पहला जो फंक्शन उन्होंने ड्रा किया हुआ है ग्राफ, उसको एक स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर लगाई हुई है और वो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है उस ग्राफ की लाइन को, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन का है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक फंक्शन है। सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन उन्होंने लगाई हुई है, ये एक फंक्शन है। एक लीनियर इक्वेशन का हमारे पास ये ग्राफ है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा के हम लोगों ने चेक ये करना है कि क्या ये फंक्शन बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे भी ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है जो ग्राफ की लाइन है उसको, इस वजह से ये भी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक सर्कल सा बनाया हुआ है उन्होंने, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, यानी सर्कल का ग्राफ है, उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी टच करेगा तो भी ये फंक्शन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 4th वाले में देखें, यहाँ पे भी इस तरह सा ग्राफ बना हुआ है कि ये 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स पे ये हमारे पास जो फंक्शन है उसको टच कर रहा है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है, इस वजह से ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने यही देखा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं हम लोग एक फंक्शन के ग्राफ के ऊपर, अगर वो फंक्शन के उस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करेगा तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें जो पीसीज में डिफाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो सिंपल एक फंक्शन था। ठीक है, वो पीस वाइज फंक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to 1 एंड एक्स माइनस 1 है जब एक्स इज फ्रॉम 1 to 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है कि जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है तो हमारे पास फंक्शन एक्स है, लेकिन जब वो 1 और 2 के दरमियान में चली गई है तो हमारे पास फंक्शन एक्स माइनस 1 हो गया। तो इस वजह से हम लोग इसको पीस वाइज फंक्शन कह देंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद करनी है, जैसे यहाँ पे उन्होंने डोमेन और रेंज भी बताई हुई है, आप लोग खुद करें, सीखें। अगर समझ नहीं आती तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज क्योंकि हमारा पहला दिन था तो इस वजह से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।